कांग्रेस पार्टी के बिगड़ते हाल, युवा नेताओं के इस्तीफे और ऐसा देखा जा रहा है कि अब वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। वरिष्ठ नेताओं ने भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम कपिल सिब्बल का सामने आया। तो वहीं बाकी युवा नेता इस वक्त क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेना बेहद जरूरी है। जैसे हार्दिक पटेल तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, लेकिन कन्हैया कुमार इस बारे में क्या कर रहे हैं, कन्हैया कुमार की कांग्रेस पार्टी में क्या उपयोगिता है, आखिरकार कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए क्या वाकई काम करना चाहते हैं या नहीं, इन्हीं सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। साक्षी, कन्हैया कुमार, क्या देखिए जिस तरह से एक एक करके सभी नेताओं के इस्तीफे होते नजर आ रहे हैं, लगातार नेताओं के इस्तीफों से कांग्रेस पार्टी में बवाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि हाँ जी कुछ गड़बड़ चल रही है। वहीं आप देखें राज्यसभा के टिकट वितरण को लेकर भी कई नेताओं में असंतोष देखने को मिला है। पवन खेड़ा जो इतने बड़े नेता हैं वो भी पार्टी में ये कहते हैं कि देखिए शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी थी जो मुझे काम नहीं कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी उनके मन में भी थी, असंतोष उनके मन में भी था। आखिरकार कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के जो करीबी हैं, जो गांधी परिवार को सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, उन नेताओं का भला होता जा रहा है और जो वाकई में काम करना चाहते हैं, क्या उन नेताओं का बुरा हो रहा है? जैसे कन्हैया कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बिल्कुल बुरा हो रहा है और आपने देखा भी हार्दिक पटेल की अगर मैं बयान की बात करूं तो एक बार उनके बयान को दोबारा से सुनिए। उनके बयान में साफ साफ यही चीजें हैं कि जो काम यहाँ करना चाहता है, जो जिम्मेदारी लेना चाहता है, उसको जिम्मेदारी नहीं दी जाती। उसको वो पद तो दे दिया, कहते हैं कि हमें पद की चिंता नहीं है, हमें पद की भूख नहीं है, लेकिन हमें जो है वहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, या हम अगर बातें करना चाहते हैं या कुछ बातचीत अपने काम के लिए करना चाहते हैं तो हमें उसमें हमारी सुनवाई भी होनी चाहिए। हालांकि नहीं सुनी जाती उन नेताओं के बारे में ये चीजें। हालांकि उन नेताओं के बारे में नहीं सुना चाहता, लेकिन साक्षी, कन्हैया कुमार देखिए कोई छोटा नाम तो है नहीं, छात्र राजनीति से उठा हुआ JNU में कितने बड़े छात्र राजनीति से उड़े हुए नेता हैं। क्या जिस तरह से उन पर आरोप लगते हैं कि वो देश विरोधी नारों में, देश विरोधी बातों में संलिप्त रहे, फिर भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, क्या उस छवि की वजह से कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी देना नहीं चाहती है? देखिए, अगर ऐसा होता तो शायद कांग्रेस पार्टी में का हिस्सा नहीं होते वो। तो कन्हैया लाल हर कोई जानता है कि कन्हैया कुमार जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने उनकर अगर आपने नोटिस किया हो तो कई ऐसी जनता, कई ऐसे समर्थक है जो कन्हैया कुमार का जो है सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। देखिए साक्षी, सपोर्ट तो करते नजर आते हैं, छवि भी उनकी अच्छी खासी है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती। देखिए बिहार के विधानसभा चुनावों की मैं बात कर लूँ तो मुझे याद है बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारा जाता है, कुछ रैलियां एक दो कराई जाती हैं, जनसभाएं कराई जाती है, लेकिन उसके बाद कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या राजनीति करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने नहीं आता। 5 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, 5 राज्यों में चुनाव कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है, तब भी कन्हैया कुमार नजर नहीं आते। चिंतन शिविर की बात हो, नव चिंतन शिविर की बात हो, उसमें भी कन्हैया कुमार नजर नहीं आते। क्या युवा नेताओं पर दाव लगाने से डरती है कांग्रेस पार्टी? देखिए बिल्कुल यही चीजें हैं, कहीं ना कहीं यही चीजें दिखती हैं। जितने भी आप युवा नेताओं की बात कर लो, कहीं उनका नाम नहीं आता, और युवा नेताओं की सुन लो तो वो करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करने दी जाती, और ये चीजें होती हैं जो कांग्रेस की तरफ से देखी गई हैं, और इसी वजह से युवा नेता बहुत जल्द इस्तीफा भी दे देते हैं और फिर उन पर बात आ जाती है उनकी। देखिए हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया तो ये कहा गया कि हार्दिक पटेल ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो पार्टी में काम नहीं कर रहे थे, जिसे कहते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन कर रह गए थे ऐसे नेता, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी से खुद ही इस्तीफा दे दिया। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे नेता काम नहीं कर रहे थे तो पार्टी को पहले ही बाहर कर देना चाहिए था? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? बिल्कुल, अगर इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, अगर इस तरह का आरोप पार्टी लगा रही है कि वो काम नहीं करते, वो ऐसे नेता थे जो खाली बैठे हैं, जो है खाली एसी की हवा खा रहे हैं बैठकर, जिस तरह का तंज पहले से अखिलेश पर जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर लग चुका है, तो अगर ये चीजें हैं तो आप क्यों उन नेताओं को अपनी पार्टी में रखे हुए हैं? सिर्फ शो के लिए आपने रखा हुआ है, और जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो अपने बचाव में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो ये चीजें नहीं है। हार्दिक पटेल ने पहले भी ये बातें कही हैं कि मैं राष्ट्रवाद के लिए निकला था, राष्ट्रवाद के लिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया था, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ किया जाता है राष्ट्रवाद के लिए, इसलिए मैंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। कन्हैया कुमार भी इस्तीफा दे सकते हैं क्या साक्षी? बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए कपिल सिब्बल जो G23 के नेता, उन्होंने जो काम किए कि भाई मैं युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की बात
की थी उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद उसमें शामिल थे, मनीष तिवारी उसमें शामिल थे, उनमें से कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, देखिए हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब ये संकेत है कि क्या वाकई में अब कन्हैया कुमार को भी अलग राह अपना लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से, या अभी भी इंतजार करना चाहिए कि कुछ बेहतर होगा? देखिए वो करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए ये जरूर जनता ने पहले से ये चीजें कह दी हैं कि देखिए कन्हैया कुमार को अगर इस तरह की चीजें भी फील होनी शुरू हो गई कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी से साइड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं युवा नेता होने के नाते भी उनको जो है पूरी वो चीजें नहीं दी जा रही कि वो वहां पर काम कर सके, तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो कन्हैया कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और कई नई स्टेप ले लेना चाहिए जिस तरह से हार्दिक ने लिया। आप यही सोचते रह जाएंगे या लॉयल्टी के बारे में सोचेंगे तो आप आगे कैसे ग्रोथ करेंगे? काम आपको करना है। लॉयल्टी की बात तो देखिए सचिन पायलट भी लगातार ऐसी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखिए 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, हालांकि वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए, लेकिन क्या वो कन्हैया ऐसा नहीं लगता था कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई कन्हैया कुमार को उसमें शामिल करा देना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी भी कन्हैया कुमार के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है? मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह समाजवादी पार्टी में कई युवा नेताओं को जगह मिली है, अब्दुल्ला आजम एक एग्जाम्पल है हमारे सामने जो जीत करके आए विधानसभा चुनाव, क्या अब नए विकल्पों की तलाश में समाजवादी पार्टी, बसपा, किसी और पार्टी की राह अपनानी चाहिए कन्हैया कुमार को? बिल्कुल, विकल्प उनके पास बड़े सारे हैं। अब अगर जो चीजें वो करना चाहते, देखिए राष्ट्रवाद की बात होती है तो बीजेपी को पहले चुना जाता है, पहला विकल्प बीजेपी कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्या चीज मांगते हैं पार्टी की तरफ से, किस तरह की जिम्मेदारी वो करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ लगता है कि कौन सी पार्टी जो है उन्हें वो पद या वो जिम्मेदारी दे सकती है। तो हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी हो, लेकिन जिस तरह से ये पार्टी कहीं ना कहीं अपनी छवि जो है वो बिखेर रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनकी पार्टी में कोई ऐसा नेता शामिल हो। युवा नेताओं की जहां पकड़ में होगी, जिस तरह से बीजेपी है वो हर, चाहे वो युवा नेता हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, उनको मौका देती है, तो हो सकता है कि उनको भी वहां पर मौका मिल सके। तो देखिए मैं जहां तक मेरा मानना है कि कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बहुत मुखर होकर अपनी बातें कहते हुए नजर आते हैं, तो वहीं ये भी देखा जाता है कि कन्हैया कुमार जिस तरीके से डिबेट सेशंस में बैठते हैं, कई मैंने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ खुलकर डिबेट करी है, बल्कि ऐसी ऐसी बातें बोली जिससे लोगों को एहसास हुआ कि हाँ वाकई में वो सही बातें बोलते नजर आए हैं। तो क्या साक्षी कन्हैया कुमार को ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रवक्ता के तौर पर ही बना देती, एक प्रवक्ता बना दिया जाता, ताकि कम से कम ऐसा तो होता कि बेहतर तरीके से जो जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी की छवि को निखारने का काम करते, या फिर अब वो काम वो किसी और पार्टी के लिए कर सकते हैं? देखिए किसी और पार्टी के लिए कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कन्हैया कुमार के साथ इतनी चीजें सोचे। देखिए कांग्रेस पार्टी की बात करूं, वो वहां जो उनके करीब नेता हैं उन्हीं के बारे में नहीं सोच रही है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, सचिन पायलट का भी नाम लूंगी, उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो आपको कैसे लगता है कि युवा नेता कन्हैया कुमार के बारे में वो लोग सोच लेंगे? तो ये चीजें साफ तौर पर दिखाई देती है कि अगर आप वो उन्हीं के बारे में नहीं सोच रहे जो आपकी पार्टी में इतने समय से हैं, इतना समय दे रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तब भी आप, और पता भी है कि उनके जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी छवि गिर जाएगी कांग्रेस की अगर सचिन पायलट चले जाते हैं, तो कन्हैया कुमार की वो कैसे सुन सकते हैं? तो कन्हैया कुमार की कैसे सुनी जा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका हमारे ये सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन देखा तो इस फिलहाल यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं युवा नेताओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं जता पा रही है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं जता पा रही है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।